जब दो त्रिभुज आकार में एक जैसे हों, लेकिन आकार में अलग हों, तो वे सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाते हैं। सोचिए जरा, मोटू पतलू की जोड़ी और गणित सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज उनकी एक पहाड़ी यात्रा से ही हम गणित का एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं उनके साथ और जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। तो होता यूं है कि मोटू के हाथ में एक नक्शा है और वो बेचारा कंफ्यूज हो गया है। उसका सवाल ना बहुत सिंपल सा है पर मजेदार भी। वो सोच रहा है, अरे ये नक्शा तो इतना छोटा सा है और पहाड़ इतने बड़े बड़े, तो ये छोटे से कागज पर इतने बड़े पहाड़ आए कैसे? और बस यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। अब जहाँ मोटू की उलझन वहाँ पतलू का ज्ञान। तो पतलू हमेशा की तरह सब समझ जाता है। वो कहता है कि इस पूरे खेल के पीछे एक ही चीज है और वो है सिमिलैरिटी, जिसे हम हिंदी में समरूपता भी कहते हैं। तो चलो भाई पतलू से ही समझते हैं कि ये भला क्या है। पतलू क्या करता है, वो जमीन पर एक बड़ा सा ट्रायंगल बना देता है। समझ लीजिए ये असली पहाड़ का रास्ता है। और फिर बिल्कुल वैसा ही एक छोटा सा ट्रायंगल बनाता है कागज पर, जो नक्शे का रास्ता है। मोटू ये देखता है और उसकी आंखें एकदम खुल जाती हैं। वो बोलता है, अरे वाह, ये तो एकदम सेम टू सेम दिख रहे हैं, बस एक बड़ा है और दूसरा छोटा। और बस मोटू ने जो ये बात बोली ना, वही तो है सिमिलर ट्रायंगल्स की असली परिभाषा। मतलब जब दो ट्रायंगल दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे हों, उनके सारे एंगल्स यानी कोने एक दूसरे के बराबर हों और उनकी साइड्स का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो भी सेम हो, तो बस उन्हीं को हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। सिंपल। अच्छा, तो ये तो ठीक है कि दिखते एक जैसे हैं, पर मोटू का अगला सवाल भी तैयार है। वही हम मान कैसे लें? मतलब पक्के तौर पर कैसे कहें कि ये दोनों ट्रायंगल सच में सिमिलर हैं? तो पतलू कहता है, अरे मोटू घबराओ मत, इसके लिए सिर्फ तीन, जी हाँ, सिर्फ तीन सिंपल से नियम है। पहला नियम सबसे आसान, नाम है इसका एंगल एंगल एंगल, या कहें तो ट्रिपल ए। सीधा सा मतलब है कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हैं, तो बात खत्म, वो सिमिलर हैं। साइज छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पतलू ने बताया, नक्शे पर जो मोड़ है और असली पहाड़ पर जो मोड़ है, उनका एंगल तो सेम ही रहेगा ना। और मोटू तो है ही होशियार, उसने फौरन बात पकड़ ली। सही तो है, मतलब शेप एक जैसा होना चाहिए, साइज की कोई टेंशन नहीं। एक चाहे चींटी जितना छोटा हो और दूसरा पहाड़ जितना बड़ा, अगर एंगल सेम है तो वो सिमिलर हैं। लेकिन मोटू का एक और सवाल, पतलू मान लो हमें सारे एंगल पता ही ना हो, तब क्या? तो पतलू दूसरा रूल बताता है, साइड एंगल साइड, यानी SAS। अब ये क्या है, इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए नक्शे पर दो रास्ते हैं और उनके बीच का एंगल हमें पता है। अब अगर असली पहाड़ पर भी उन्हीं दो रास्तों के बीच का एंगल सेम है और दोनों जगह रास्तों की लंबाई का जो रेशो है वो भी सेम है, तो भी काम बन गया, वो ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। शर्त यह है कि एंगल उन दो साइड्स के बीच वाला होना चाहिए। अरे वाह, मोटू को तो अब मजा आने लगा है। और सच भी है, ये नियम सुनने में भले ही मुश्किल लगे पर है बहुत आसान। और आ गया तीसरा और आखिरी नियम, साइड साइड साइड, यानी SSS। ये तो और भी सीधा है। ये कहता है कि अगर आपको एंगल पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, बस ये देख लो कि क्या दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशियो एक जैसा है। मतलब अगर छोटे ट्रायंगल की साइड्स 1, 2, 3 हैं और बड़े वाले की 10, 20, 30, तो रेशियो तो 10 गुना का हो गया ना। बस अगर ऐसा है तो उनके एंगल्स अपने आप बराबर हो जाएंगे और वो सिमिलर कहलाएंगे। मोटू ने तो इसे अपनी भाषा में बिल्कुल परफेक्ट समझा दिया। मतलब नक्शे के सारे रास्ते पहाड़ के रास्तों के बस छोटे वर्जन है। हर रास्ता एक फिक्स्ड हिसाब से छोटा किया गया है। चलो जी, नियम तो सारे सीख लिए, AA, SSS, SSS सब पता चल गया। पर अब पतलू उस सबसे जरूरी सवाल पर वापस आता है जहाँ से ये सारी बात शुरू हुई थी। आखिर ये सब जानने का फायदा क्या है? रियल लाइफ में इसका क्या काम? और इसका जवाब है कि सिमिलैरिटी का जादू तो हर जगह है। जो आर्किटेक्ट बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के छोटे छोटे मॉडल बनाते हैं ना, वो इसी का इस्तेमाल करते हैं। जो मैप बनते हैं वो भी इसी से बनते हैं। अरे यहाँ तक कि किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग की हाइट बिना नापे सिर्फ उसकी परछाई से पता लगा सकते हैं। ये सब कुछ सिमिलर ट्रायंगल्स की ही तो मेहरबानी है। और ये सुनते ही मोटू को जो समझ आया ना, वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है।
उसे एहसास हुआ कि अरे मैथ्स तो सिर्फ किताबों और फॉर्मूलों में नहीं है, ये तो हमारे चारों तरफ है। दुनिया को देखने का एक अलग ही चश्मा है ये। तो मोटू पतलू की ये छोटी सी ट्रिप एक बहुत बड़ी सीख दे गई। तो चलिए फटाफट एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। एकदम सिंपल भाषा में, अगर दो ट्रायंगल की शेप एक जैसी है पर साइज अलग अलग है तो वो है सिमिलर ट्रायंगल। बस इतनी सी ही तो बात है। और अब मोटू का कॉन्फिडेंस तो देखने लायक है, और उम्मीद है कि मोटू की तरह अब कोई भी सिमिलैरिटी को नहीं भूलेगा। तो अब अगली बार जब कोई नक्शा हाथ में आए या किसी बड़ी सी बिल्डिंग की परछाई दिखे, तो क्या उसके पीछे की मैथ्स वो सिमिलर ट्रायंगल्स नजर आएंगे? जरा सोचिएगा।